हाँ जी बच्चे, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। गुरुजी फेवरेट आम का बेटे सीजन तो एग्जाम्स का भी चल रहा है। सीजन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का आ गया है, तो फोकस वहां रखो, इधर उधर डगमगाने मत दो। हाँ, वहां फोकस रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी कि सैयद वंश खिज्र खां की बात हो रही थी। सोनीपत में 1522-23 में उनका मकबरा मकबरा बना है। 1414 से लेके 1451 तक उनकी यदि मैं बात करूं, और रैयत आला की उपाधि उन्हें दी गई है। प्रैक्टिस बैच आएगा बच्चे, यदि आप लेना चाहो अजय, प्रैक्टिस बैच आ जाएगा अभी, है ना। तो 1400 कुछ यानी 15वीं शताब्दी थी। अब आ जाएगा 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। और बेटे आप सभी को पता है पानीपत की 3 लड़ाइयां, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किस किस के बीच में हुए हैं मेरे बच्चे, और कब हुए हैं? मुद्दा ये है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ है ना। आप सभी को यह बात पता होगी। देखो, लोदी सल्तनत चल रही थी जब तक बाबर नहीं आया। बाबर ने ही, क्लास 5 दिन ही रहेगी क्या? बिल्कुल बच्चे, ये स्टार्टिंग में ही बैच में आपको बता दिया गया था। 21 अप्रैल 1526 बिल्कुल सही है। डेट जो है इसकी 21 अप्रैल 1526 है। और इस बार जो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, और ऑप्शन ऑप्शन में 4 ईयर दिए गए थे और 1526 आपका आंसर था। शुक्र है वो डेट ऑप्शन में नहीं दी गई, क्योंकि कुछ टीचर इसको 20 अप्रैल बताएंगे, और मेरे बच्चे 20 अप्रैल जो है वो एक्चुअल डेट नहीं है, 21 अप्रैल ही है। इस चीज को जहन में बिठा लेना, क्योंकि मतलब 95% जो स्कॉलर्स हैं, जो इतिहासकार हैं, वो 21 अप्रैल ही मानते हैं। बाबर, भाई बाबर जो है इसकी कहानी बड़ी अजीब है। इसने भी काफी समय सशक्तिकरण में लगाया अपनी सेना का, अपने आप को बादशाह की उपाधि दी है, बादशाह या पादशाह कह लो। और बेटे 14 फरवरी को इसका जन्म हुआ था, 14 फरवरी 1483 की बात है ये, है ना। और फिर महज 11 साल की उम्र में ये गद्दी संभाल ली थी इसने। आज तक का इतिहास का सबसे छोटी उम्र का शासक यदि पूछे ना, तो बाबर ही आ जाएगा, महज 11 साल की उम्र में। और यदि दिल्ली सल्तनत का पूछे, दिल्ली सल्तनत का, फिर अकबर आ जाएगा आपका, है ना। फरगना तुर्की में, बिल्कुल सही है, पर नेशनल हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। भारत में आता ही अटैक करता है 1518 और 19 में। 1519 में मान के चलो, भारत पे इसने जो अटैक करा, सबसे पहला वो करा बाजौर के भेरागढ़ के किले पे। थोड़ा सा भूमिका बनाऊंगा अभी इस पानीपत की पहली लड़ाई से, इस तरफ चल रहे हैं हम। 1519 में बाजौर में भेरागढ़ फोर्ट, भेरागढ़ फोर्ट पे या भेरागढ़ के किले पर इसने पहला अटैक करा, फर्स्ट अटैक जो था बाबर का, है ना। और बेटे सच्चाई ये है कि यहीं पे पहले अटैक में ही इसने कैनन्स का इस्तेमाल कर दिया था, तोपों का। और ये क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है, एचएसएससी में भी और एसएससी में भी। ऐसे एचएसएससी इसको मानती है 1526 कि पानीपत की पहली लड़ाई में ही पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल हुआ है। तो आप भी बोल देना ओके, डन है, यहीं पे हुआ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि पहली बार 1519 में ही अटैक कर चुका था, ये फर्स्ट अटैक था। 3 अटैक फिर इसने, 3 अटैक जो है कश्मीर और सिंध पे करे, है ना, 1522-23 में। 3 और 1 4। तो पानीपत की जो लड़ाई थी ना, ये 5वां अटैक था। पानीपत की
जो लड़ाई थी, बिल्कुल कैनन्स एंड गन पाउडर दोनों ही। और पानीपत की लड़ाई, बाबर का भारत पे कौन सा अटैक था? फिफ्थ अटैक। बाबर का भारत पे फिफ्थ अटैक था, यानी पांचवा अटैक था। अभी मुद्दा कि इसने अटैक करा क्यों, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाबर जो है ना, बाबर वो पिता की तरफ से फिफ्थ यानी पांचवा वंशज था। किसका? तैमूर लंग का। अरे मेरे बच्चे, कल मैं दिमाग से स्किप हो गया, एक बार रूट थोड़ा सा चेंज कराऊंगा। तैमूर ने जो अटैक करा है ना हरियाणा पे, उसका रूट चेंज करवाऊंगा। मैंने बाय मिस्टेक आपको जॉर्ज थॉमस का लिखवा दिया था, है ना। दोनों का रूट हमें याद रखना है। तैमूर का रूट चेंज करके अभी लिखेंगे। तो तैमूर का पांचवा वंशज था, तैमूर का बेटा शाहरुख खान था, है ना। ऐसे कर करके जो फिफ्थ वंशज आया पिता की तरफ से, वो बाबर था। और 14वां वंशज माता की तरफ से, वो किसका था? चंगेज खां। चंगेज खां का 14वां वंशज था माता की तरफ से। ये दोनों ही वो व्यक्ति हैं बेटे जो कि भारत पर अटैक कर चुके हैं। 1221 में चंगेज खान ने अटैक करा था, 1398 में तैमूर ने। लेकिन दोनों के अटैक में खास बात रही थी, ये सिर्फ भारत को लूटने आए थे, है ना। गेंगेज खान जिसको आप बोलते हो, बिल्कुल हिंदी में चंगेज खान हो जाता है वो। चलो, तो अब ध्यान से सुनना। एक ये पानीपत की युद्ध की भूमिका बनी कहां से है, ये क्यों हुआ है, ये आपको बता रहा हूं। भाई ये दोनों ही वो व्यक्ति थे और बाबर इन्हीं का वंशज था। तो कुछ लोग थे भारत में जो कि इब्राहिम लोदी के शासन से परेशान थे। कौन कौन? सबसे पहले इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई और एक इसका चाचा, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। आलम और दौलत खान लोदी, ये दोनों व्यक्ति थे जो कि इसके अपने थे इब्राहिम लोदी के, लेकिन इसके शासन से परेशान थे। इन्हें लगता था कि हमें अपना असली ओहदा नहीं मिल रहा है, कुर्सी के हकदार हम हैं और इब्राहिम लोदी हमें दबा के रखता है ना। दूसरा दूसरा अच्छा, ये एक पंजाब का एक दिल्ली का सूबेदार था। इब्राहिम लोदी ने अपनी राजधानी आगरा को बना रखा था उस समय। इब्राहिम लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना रखा था। इनमें से एक पंजाब का सूबेदार था और एक दिल्ली का सूबेदार था। तो ये लोग सोचते हैं कि बाबर भारत में आया है, ये तैमूर और चंगेज का वंशज है। तो इन लोगों का अटैक काम करना, मतलब तरीका क्या होता है, इन लोगों की आदत है कि भारत पे जब भी आए हैं अटैक करके भारत को लूट के चले गए हैं। तो इन्होंने बाबर को इनविटेशन भेजा कि आओ और आप इब्राहिम लोदी पे अटैक करो। इनकी मंशा ये थी कि बाबर उस समय का लगभग सबसे ताकतवर व्यक्ति था पूरे वर्ल्ड का, और बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मार के चला जाएगा और लूट करके चला जाएगा, और यहां पे शासन किसका हो जाएगा? हम लोगों का हो जाएगा। ये इनकी मंशा थी। दूसरा एक व्यक्ति आ जाता है बेटे, इसका नाम है राणा सांगा। राणा सांगा का नाम आपने इतिहास में सुना होगा। इसका वास्तविक नाम जो है ना बच्चे, वो है संग्राम सिंह। राणा सांगा का वास्तविक नाम है संग्राम सिंह। ये भी बाबर को इनवाइट करता है कि आप इब्राहिम लोदी पर अटैक करो। इसका कारण क्या था? ये इसलिए इनवाइट करता है क्योंकि इससे पहले राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली या कह लो घटौली का युद्ध हो चुका था। इब्राहिम लोदी ने शासन बढ़ाने के चक्कर में राणा सांगा पे अटैक कर दिया था, लेकिन संपूर्ण सेना के साथ नहीं गया। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खदेड़ दिया था, है ना। जीत तो अंततः राणा सांगा की हुई थी, लेकिन अब राणा सांगा को यह चुभन थी कि ये अपना शासन कर रहा था, मैं अपना, तो इसने मेरे ऊपर अटैक करा। क्यों भाई, तू कौन मैं खामखा, है ना। तो इसको ये चिढ़ थी। ये भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी मारा जाए, परंतु खुद से हिम्मत नहीं थी राणा सांगा की। ये भी बाबर को ही कहता है। तो आलम खां और दौलत खां लोदी इसके अपने थे। ये कहते हैं आप आओ इब्राहिम लोदी पे अटैक करो, हम आपका साथ देंगे। प्लस में एक वो व्यक्ति जो कि ऑलरेडी इसको हरा चुका है, वो भी कहता है मैं भी आपका साथ दूंगा, अटैक करो। तो बाबर की हिम्मत बन जाती है और बाबर इब्राहिम लोदी को ललकार देता है और यही अटैक करता है। लेकिन होता क्या है, जब तक ये पानीपत तक पहुंचता है, ये होना तो दिल्ली के खुले मैदान में था युद्ध,
जब ये पानीपत तक पहुंचता है और जिन लोगों ने इसका साथ देने की कही थी, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा, ये पाता है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं आया। भाई मेरे तो लंका लगवा दी, है ना, एक बात बताओ कि तुम लड़ाई कर, मैं आ रहा हूं। ये वही लक्षण है जो कि भारत देश के लक्षण है ओरिजिनल। तो इन्होंने लड़ाई करवा दी लेकिन साथ देने कोई नहीं आया। बाबर जो है भारत में, बाबर जो है भारत में महज 12,000 सैनिकों के साथ आया था। कारण क्या था? लूट करने आया था, है ना। इब्राहिम लोदी के पास जो है करीब करीब ना 1 से 1.5 लाख की सेना थी। 1 से 1.5 लाख की सेना थी इब्राहिम लोदी के पास, और ये महज 12,000 सैनिक। अब बाबर को यह पता है, बाबर को यह पता है कि यदि खुले मैदान में मैंने युद्ध करा तो मेरा क्या हाल होगा, ये बाबर को क्लियरली पता है। ये पानीपत में ही क्या करता है, ये पानीपत में जैसे ये यमुना नदी है, ध्यान से समझना इसको, सिचुएशन को, ये यमुना नदी है ना। ये ऐसे यमुना नदी के सहारे ना एक संकरी खाई खुदवा देते, बहुत गहरी, है ना। इब्राहिम लोदी को कहता है भाई तू पानीपति आ जा, पानीपति देख लूंगा उधर को। ये खाई खुदवा दी, यहां पे अपने सैनिक तैनात कर दी, है ना। यहां पे अपने सैनिक इसने तैनात कर दी, और यहां पे 2-2 गाड़ियों के बीच में, सॉरी हाँ, 2-2 गाड़ियों के बीच में 1-1 तोप तैनात कर दी। बेटे ये क्यों है इसने ऐसा करा कि सामने से ज्यादा रास्ते में से इब्राहिम लोदी के सैनिक घुसेंगे, आगे संकरा रास्ता हो जाएगा तो मेरे कम सेना भी थोड़ी ना पड़े, इसलिए इसने युद्ध नीति अपनाई। और इस युद्ध नीति को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने पानीपत के पहली लड़ाई में कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो दिस वॉज तुलगमा वॉर स्ट्रेटेजी, या तुलगमा युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति। और तोपों की जो तकनीक थी बेटे, वो तोपों की उस्मानी तकनीक थी जो इसने सरायपुला के युद्ध में शैबानी खान से सीखी थी। नेशनल हिस्ट्री में खैर हमें नहीं जाना है। तो इसने तुलगमा युद्ध नीति जो है अपनाई थी, और मेरे बच्चे तुलगमा युद्ध नीति अपनाई इसने। अब यहां पे रात को देखो दूसरी तरफ आके बैठ गई इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी कैंप। अब होता क्या था, बड़े तहजीब से युद्ध होते थे, शंख बजने के बाद युद्ध होते थे, शंख बजने के बाद वो रुक जाते थे दिन छिपने के बाद। अब यहां पे इब्राहिम लोदी का खेमा पूरा आके बैठ गया था। अब देखो रात का समय था, ये तो बाबर को पता था कि सुबह हुई तो कहां तो 1.5 लाख और कहां 12,000, ये हमको नहीं छोड़ेंगे। भाई सुबह हुई तो मुझे, मेरा जिंदा बचना नामुमकिन है और बुरी मौत मरूंगा। तो युद्ध के प्रोटोकॉल्स इसे तोड़ने पड़े अपनी जान बचाने के लिए। इसने क्या करा, बाबर ने क्या करा, बाबर ने रात को ही तोपे चलवा दी, कैनन्स का इस्तेमाल कर दिया। और कैनन्स की जो आवाज थी, है ना, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार जो लेट जुड़े हैं। जो कैनन्स की आवाज थी, जो तोपों की आवाज थी, वो ना ही सिर्फ इब्राहिम लोदी की सेना के सैनिकों के लिए, बल्कि इसके खेमे के हाथियों के लिए भी, एलिफेंट्स के लिए भी एक नई आवाज थी। एलिफेंट्स के लिए भी एक नई आवाज थी। तो इसके खेमे में भगदड़ मच गई रात को ही, और कहते हैं लगभग 70% सेना को, लगभग 70% सेना को रात को हाथियों ने ही कुचल दिया। और काफी मूर्छित थे, यानी घायल थे, और काफी मनोबल भी डाउन था। बचे खुचे को बाबर ने सुबह निपटा दिया अपनी सेना के साथ। यानी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी बाबर की। यहां पे बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और बाबर के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, बाबर के जीवन की सबसे, घबरा गए थे लोदी के सैनिक। बिल्कुल भाई, मनोबल का ही सारा फर्क होता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है ना, बाबर के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। मुझे ये बताओ, इसमें से कुछ नोट करना है या कर लिया है? ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन यदि नोट कर लिया है तो इस पोर्शन को रब करके पानीपत की पहली लड़ाई के कुछ फैक्ट्स लिखना चाहूंगा, तथ्य लिखना चाहूंगा, जो कि एग्जाम में मुझे लगता है तुलगना नहीं हुई बच्चे, तुलगमा, वो फैक्ट जरूर पूछे जा सकते हैं।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बिल्कुल। मधु, आप लेट आए हैं? क्या आप लेट आए हैं या कोई पर्टिकुलर पोर्शन? ये सारा रिपीट करूंगा लास्ट में, निश्चिंत रहना। ये सारा रिपीट करूंगा मैं एक बार लास्ट में। अगर लेट जुड़े हो तो एक बच्चे की वजह से रिपीट नहीं कर सकता मेरे बच्चे, माफी चाहूंगा। टाइम से आया करो। आज कुछ मिस होगा, कल अपने आप 4 बजे मिलोगे। कर लिया है, ओके है, चलो अच्छी बात है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और पानीपत की पहली लड़ाई जो थी इसके फैक्ट्स यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, है ना। और मेरे बच्चे ध्यान देना अभी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने, अच्छा उससे पहले लिखना, पानी इस लड़ाई के बाद ही, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही, इस लड़ाई के बाद ही भारत में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना करी। मुगल शासन की स्थापना करी, यानी जो मुगल एम्पायर आया था वो किसने एस्टेब्लिश करा है? बाबर ने ही करा है। आपको एक थोड़ी सी एक चीज में फैक्ट बताना भूल गया, वो क्या था कि दिल्ली हासिल करने से पहले बाबर ने सबसे पहले 1525 में ही हांसी पे कब्जा मार लिया था। हांसी पे, हांसी में ना इब्राहिम लोदी का एक फौजदार था, हमीद खां। हमीद खां, हमीद खां को हराया बाबर ने, और साथ में हुमायूं भी था। इसको हराया और यहां पे कब्जा मार लिया 1525 में ही। यानी हरियाणा में बाबर का प्रवेश यदि पूछ ले कब हुआ था या बाबर हरियाणा में कब आया, तो 1525 में ही आया। और इब्राहिम लोदी का फौजदार था ये, और इसको हरा के हांसी पे कब्जा मार लिया। और बाबर ने ना हुमायूं को हांसी में ही छोड़ दिया था मेरे बच्चे, कि ये वापस हमसे ये ना छीन ले कोई तकनीक लड़ा के, कि आप यहीं रुको और मैं जो है वो जाके इब्राहिम लोदी को देखता हूं। मेरे वो वेट कर रहे होंगे, इब्राहिम लोदी, सॉरी, दौलत और आलम खान लोदी, राणा सांगा मेरा वेट कर रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं। और आगे कोई भी नहीं मिला था। दूसरा देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही मुगल शासन की स्थापना की बाबर ने ही करी है भारत में। भाई यदि आपसे पूछे, अच्छा बाबर ने डैश चीजें बनवाई हैं, वो डैश क्या क्या है? वो पहली चीज काबुली बाग, काबुली बाग। दूसरी चीज पानीपत में ही है, काबुली महल। और तीसरी चीज पानीपत में ही है मेरे बच्चे, वो है काबुली मस्जिद यानी मॉस्क। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि उसके जीवन काल की सबसे बड़ी लड़ाई थी, उसकी जीत की खुशी में उसने 3 चीजें बनवाई है, काबुली बाग, काबुली महल और काबुली मस्जिद। उसकी जीत की खुशी में और अपनी बेगम की याद में। इसकी पत्नी का नाम था मुसम्मत काबुली। इनकी शादी की वीडियो देखना, उसमें जो गाड़ी जा रही होगी ना, बाबर जिस गाड़ी में बैठा के ले जा रहा होगा, पीछे हरे रंग का स्टिकर मिलेगा आपको बारात वाली गाड़ी में, तो उस पे लिखा होगा बाबर वेड्स मुसम्मत काबुली। इसकी पत्नी का नाम था मुसम्मत काबुली, है ना। उसकी याद में और अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की खुशी में इसने काबुल और कंधार में एक एक चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे। और काबुल में तो वो शाहरुख सिक्कों के नाम से जाने गए थे, और कंधार में जो सिक्के चलवाए थे वो बाबरी सिक्के के नाम से जाने लगे। अब यदि आपसे पूछ ले ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक कौन था? ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक कौन था बच्चे? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही
बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करा था इसने, बहुत बड़ी पार्टी, है ना। ये हर जीत के बाद पार्टी का आयोजन जरूर करता था। ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे आप? बाबर ही था। बागबानी, आपसे पूछेगा, प्रीवियस ईयर का सवाल है एसएससी का। बागबानी का शौकीन मुगल शासक कौन था? तब भी आप बाबर ही बोलोगे। काबुली बाग इसी ने बनवाया है बच्चे, है ना। पानीपत में बिल्कुल कहां पे है? स्काईलार्क पे बोर्ड लगा हुआ है बेटे, ये स्काईलार्क पे बोर्ड लगा हुआ है इब्राहिम लोदी का टॉम का। लिखवा रहा हूं, वो सारी चीजें लिखवाता हूं, है ना। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी मकबरा, ये यदि आपसे पूछ ले कहां पे है, ये भी कहां पे है? पानीपत। पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा है। ओके है यहां तक? बाबर का, बाबर का भारत पे, भारत पे कौन सा अटैक था? ये फिफ्थ अटैक, पांचवा अटैक था मेरे बच्चे। बाबर का भारत पे कौन सा अटैक था? ये पांचवा अटैक यानी फिफ्थ अटैक था। अब थोड़ा सा इसको रब करके यहां पे भी एक दो फैक्ट लिख देता हूं। इस लड़ाई में ही पहली बार क्या हुआ? फर्स्ट टाइम कैनन्स एंड गन पाउडर वर यूज्ड, तोपों का इस्तेमाल, तोपों का इस्तेमाल हुआ। पहली बार तोपों का इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में ही हुआ था, यही फैक्ट आपको लिखना है एग्जाम में, है ना। दो विश्वसनीय तोपची थे, इनके नाम पूछ सकता है। बाबर के ना दो विश्वसनीय तोपची थे, है ना, वो फिक्स थे इसके, जिनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था मुस्तफा खान, मुस्तफा खान, और दूसरे का नाम था बच्चे उस्ताद अली। उस्ताद अली और मुस्तफा खान, ये दो विश्वसनीय तोपची थे। ऐसे याद रखना, मुस्तफा था, नाना पाटेकर था। मुस्तफा मूवी है ना नाना पाटेकर की, तो नाना पाटेकर था, और नाना पाटेकर कहता था उस्ताद जी तोप चला, और उसके उस्ताद तोप चला देते थे। तो मुस्तफा और उस्ताद अली, है ना, ये तोपची क्या थे? जो तोप चलाते हैं उनको तोपची कहते हैं बेटे, कैनन शूटर्स, या कैनन ऑपरेटर्स आपको कह सकते हो उसको। इसने नहीं बनवाया इब्राहिम लोदी का मकबरा, इसने नहीं बनवाया इब्राहिम लोदी का मकबरा। मैं ये कह रहा हूं कि इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत में है, ये मैं कह रहा हूं आपको। पानीपत में स्काईलार्क है ना, बस स्टैंड के पास, वहां पे इब्राहिम लोदी का मकबरा है। धन्यवाद भाई प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पानीपत की पहली लड़ाई के तथ्य हैं, क्या ये सभी को समझ में आए हैं? बता दो मुझे फटाफट। जी सर, यस सर, समझ में आया है। ओके ओके, परफेक्ट है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाया जाए। देखो पहली ही स्लाइड है, आज समय लग गया क्योंकि चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करी हैं। कल एक स्टूडेंट का फोन आ गया था एक्चुअल में, सर आप करा रहे हो बिल्कुल सही है, और लास्ट बैच में इससे भी ज्यादा डीप में आपसे हिस्ट्री पढ़ाऊं, क्योंकि लास्ट बैच में इससे थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई थी। पर मैं सोच रहा था इस बैच में वो चीजें क्यों कराई जाए जो कि हरियाणा के एग्जाम्स में यूज की ही ना हो, है ना। पर वो बोला कि सर, मैंने कहा भाई ज्यादा गहराई में चला जाऊंगा, फिर मैं 50-60 घंटे का इतिहास हो जाएगा। बोला नहीं सर, इससे थोड़ी सी ज्यादा और डेप्थ में जाने दो, थोड़ी सी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा और डेप्थ में चला जाऊंगा, जब तक अब हिस्ट्री कंप्लीट होगी थोड़ा और बढ़िया डाटा आपको दूंगा। क्योंकि ये देखो आज भी कुछ नहीं करा है बेटे, नेशनल हिस्ट्री से रिलेट करके बताया कि ये क्यों हुआ है।
इसके बाद थोड़ा सा तथ्य और बता देता हूं बाबर ने, इसके बाद बाबर को याद आई, इसके बाद पार्टी वार्टी जब कर ली, आगरा जाके हुमायूं को आदेश दिया था आगरा से खजाना लूट ले, उसने लूट लिया। बल्कि एक शासक थे, उनका नाम विक्रम विक्रम करके नाम था, उनसे उसने कोहिनूर हीरा लूट के बाबर को गिफ्ट करा था, है ना। तो ये कहानी होने के बाद फिर बाबर को याद आती है, यार वो लोग भी तो थे जो मेरा साथ देने आ रहे थे, मैं तो लगभग मर चुका था, है ना, ये हालत हो गए थे। तो फिर वो महसूस करता है कि वो दो व्यक्ति, आलम खां और दौलत खां लोधी, अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो उसके अपने थे, हो सकता है इसलिए ना आए हूं। पर ये राणा सांगा कौन था, ये राणा सांगा कौन था जिसने वादा भी करा और साथ भी नहीं दिया। तो राणा सांगा को मैं जरूर देखूंगा। 26 के बाद 27 में तुरंत ही अटैक करता है, खानवा की लड़ाई होती है राणा सांगा और बाबर के बीच में, है ना। देखिएगा, तो थोड़ा सा गहराई में आपको बता देता हूं। यहां तक नोट कर लिया है बच्चे, यहां तक नोट कर लिया है, चलो। इसको याद आती है कि राणा सांगा ने साथ नहीं दिया, तो बाबर जो है ना वो राणा सांगा पे अटैक करने चला जाता है, बाबर जो है अटैक करने चला जाता है राणा सांगा पे। और ये होता है बेटे खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध यानी बैटल ऑफ खानवा। ये हुई थी बेटे 1527 में। पर देखो, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी प्लस साथ में मैदीनी राय मालवा के शासक मैदीनी राय, ये इसके साथ मिलते हैं बाबर को आगे। बाबर को विक्रमजीत नाम था, बिल्कुल ग्वालियर का शासक था, जिससे उसने कोहिनूर हीरा हुमायूं ने छीन के और अपने पिताजी को बाबर को गिफ्ट करा था। अब ये 3 गुना सेना बाबर को आगे मिल जाती है। ये 1527 में हुआ था बेटे खानवा का युद्ध। ये थोड़ी सी भूमिका आपको क्यों बता रहा हूं यहां पे, ये हो सकता है कि आपके मतलब काम आ जाए। और 2021 और 20 का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा था बाबरी मस्जिद, वो कहां से क्या कहानी शुरू हुई वो भी बता देता हूं, है ना। ये दोनों देखो, जैसे ही बाबर अटैक करता है इसे 3 गुना सेना मिलती है आगे, और कहते हैं कि लगभग बाबर की सेना हारने वाली थी, मनोबल डाउन हो चुका था। लेकिन तब बाबर कुछ डायलॉग वहां पे फेंकता है और सेना जैसे बाहुबली करता है ना, युद्ध के मैदान में मृत्यु की डर से, हार की डर से भाग जाना ही मृत्यु है ना। 5-4 डायलॉग ऐसे बोलता है और सेना जोश में आ जाती है वापस। वही काम बाबर करता है और कहता है कि देखो, हम पहले अपने शासन जहां पे था वहां से भागे हम फरगना गए थे, फरगना से फिर भागे हम, फिर हम अफगानिस्तान आए थे, अब भारत में आए। इसको धर्म युद्ध बना देता है। ये पहली बार यहां पे जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा पहली बार बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में दिया। बोले कि हम मुसलमानों का कहीं भी अस्तित्व नहीं बच पाएगा ऐसे तो, और इसको धर्म युद्ध बना देता है। और पूरे जोश के साथ बाबर की सेना लड़ती है, बड़ी मुश्किल से जीत पाती है यहाँ पे, लेकिन बाबर जीत जाता है और ये लोग हार जाते हैं। राणा सांगो को यहाँ पे फिनिश कर देता है, यानी मार देता है। ये तेज आदमी था, ये एस्केप कर जाता है, भाग जाता है, और ये भी भाग जाता है ना। अब 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ। अब उसके बाद देखिएगा, अब बाबर सोचता है कि राणा सांगा पे तो मैंने अटैक करा, महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था, इसका आना बनता है ना। जिहाद क्या होता है, जिहाद का नारा क्या है बेटे? काफिरों की हत्या करने वाला व्यक्ति जिहादी। काफिर क्या होते हैं अब ये नहीं पता। काफिर होते हैं जो भी नॉन मुस्लिम है, अदर देन मुस्लिम, जो भी कौम बच गई वो नॉन मुस्लिम, वो काफिर हो गए, है ना। चलो, तो इसका आना तो बनता है, लेकिन ये कौन आया भाई? इसको मैंने क्या बोला था, तू कौन मैं खाम खा अली खां, है ना। फिर ये 1528 में मैदीनी राय पे अटैक कर देता है, और 1528 में
चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। चलो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आपको बता देता हूं। आज 1530 तक कहां क्या कहानी हुई थी और बाबर कैसे मरा है बता देता हूं। चंदेरी का युद्ध हुआ, और चंदेरी के युद्ध में क्या होता है मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। मेदिनी राय पे अटैक करता है बाबर, बाबर अटैक करता है मेदिनी राय पे। लेकिन बेटे कमाल देखो, मेदिनी राय दूसरे का साथ देने पहुंच गया था, लेकिन इसके साथ कोई नहीं आया और लगभग कोई युद्ध नहीं था। बाबर जाता है और आराम से इसे मार देता है, बल्कि अपनी सेना को, अपने सैनिकों को भी आदेश देता है कि इसके महल की सभी महिलाओं को अपने साथ और दासियों को बंदी बना के ले चलो। और तुरंत ही इसके महल की सारी महिलाएं और दासियां और रानियां एक आग जला के कुएं में और उसमें कूद के आत्मदाह कर लेती हैं। यानी इसको हम कहते हैं जौहर। जौहर क्या होता है? अपने राजा की मृत्यु उपरांत आत्मदाह कर लेना, है ना, खुद से आग में कूद जाना, दिस इज जौहर। तो बाबर ने पहली बार जौहर कब देखा था? 1528 में, चंदेरी के युद्ध के बाद, है ना। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो बाबर को हरा के, है ना, बाबर को नहीं मतलब हुमायूं को हरा के मुगल शासन का एक बार यहां से सफाई करेगा। 15 साल बीच में गायब रहा था, है ना, और किसने सफाई करी थी? वो थी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बेटे चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना का ही सैनिक था, जो कि किन्हीं कारणों से इससे खिलाफ हो जाता है। इस चंदेरी के युद्ध के बाद ही शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना का ही सैनिक था। बेटे डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्या था क्या नहीं, फिर मतलब गहराई इतनी है। तो पहली बार बाबर ने जौहर कब देखा? चंदेरी के युद्ध में 1528 में। इसके अलावा बाबर का एक सेनापति होता था। यह मुद्दा आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी। हमें लगता है बाबर ने बनाई है बाबरी मस्जिद, सेनापति होता था, इसका नाम था बेटे मीर ताशकंदी। मीर बाकी नाम था इसका, मीर बाकी, बट ये ताशकंद से बिलोंग करता था, तो इसको मीर ताशकंदी भी कहते थे, मीर ताशकंदी भी कह देते थे इसको। मीर बाकी इसका असली नाम था, है ना। बाबर इसको प्यार से क्या बुलाता था? बाबरी बुलाता था। बाबर इसको प्यार से बाबरी बुलाता था। तो बेटे चंदेरी के युद्ध के बाद इस मीर ताशकंदी ने ही एक मस्जिद बना के बाबर को गिफ्ट करी थी कि मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, जो कि बाबरी मस्जिद कहलाई है। किसने बनवाई थी? मीर बाकी या मीर ताशकंदी ने ही, जो कि बाबर का सेनापति था, उसने बनवाई थी बाबरी मस्जिद, जो कि 2020 और 21 का सबसे गर्म मुद्दा रहा है ना। बिल्कुल, हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, है ना। वो हरियाणा में उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। तो मीर बाकी ने बनवाई है बाबरी मस्जिद, इतना ध्यान रखना। 29 में फिर से 1529 में बेटे क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां शेरशाह सूरी खिलाफ हो गया था ना, तो बाबर का अफगानों के खिलाफ युद्ध होता है। बाबर वर्सेस अफगान। ये अफगान कौन है? अफगान कौन है ये? मतलब कह लो आप महमूद लोदी, महमूद लोदी प्लस में शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और इनकी सेना। और ये काफी टफ बैटल था, इतिहास का एकमात्र बैटल था जो कि जल प्लस में थल दोनों पे लड़ा गया है। इतिहास का एकमात्र घाघरा का युद्ध, बिल्कुल घाघरा का युद्ध है, जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। लो लिख लो, घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी के किनारे। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है, दैट इज घाघरा का युद्ध। और कहते हैं कि इस युद्ध में बाबर इतनी बुरी तरह मूर्छित हो गया था, घायल हो गया था, कि 6-7 महीने उपचाराधीन रहा, ऑन बेड रहा। लेकिन उसके बाद इसकी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, अपने मरने से पहले ही, अपने मरने से पहले ही वो अपना शासन चारों बेटों में बांट गया था, है ना। बाबर डाइड इन 1530। क्या यहां तक ओके है? पहला बोर्ड रब कर दो, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं बेटे।
है ना। इसके अलावा भी प्रेरणा और बहुत कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान उधर दो। चलो, हाँ, कर लिया है नोट। ये बाबरी क्यों बुलाता था? बस इसका नाम रखा हुआ था कि बाबर का सेनापति है, तो इसको प्यार से बाबरी बोलता था ये। इसलिए ही बाबरी मस्जिद नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा, अभी आई है क्या? ठीक, ओके। कर दिया जाए अब। हाँ, 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। बेसिकली क्या बात है, बाबर ने, बाबर की यदि मैं बात करूं तो बेटे याद रखना, 26 में पानी पिया, 27 में आप सभी को पता है इसने क्या करा, खाना खाया, 28 में इसने चांद देखा। ऐसे याद रख लेना इस सबको। चांद देखा कब? 1528 में। 29 में घर गया, और 30 में ये मर गया। ऐसे याद रख सकते हो आप सभी युद्धों को। 26 में पानीपत की लड़ाई, 27 में खानवा की लड़ाई, 28 में चंदेरी की लड़ाई, 29 में घाघरा का युद्ध, और 30 में ये मारा गया था। इसको आराम से आप याद रख सकते हो। ओके है यहां तक? ठीक है, प्रमोद लिख दिया है बोर्ड पे, पहले ही लिख दिया है। लास्ट बैच में भी थे शायद आप। चलो, चलो भाई, धन्यवाद। चला जाए आगे। इसके बाद पानीपत की यदि मैं बात करूं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई आपको सभी को पता है, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू। जिसका असली नाम था बच्चे हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का टाइटल इसने स्वयं से धारण किया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका असली नाम था। ये एक रेवाड़ी का नमक व्यापारी था, नमक या कह लो मसाला व्यापारी था ये, मसाला व्यापारी था। कहां का था बेटे? ये रेवाड़ी का रहने वाला था, है ना। अब देखो, हेमू को वैसे तो, अब अपने इतिहासकारों की बात करें भाई, अपना अपने साइड का बंदा है तो बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताएंगे। अच्छा, फर्स्ट बैच ही, अच्छी बात है। बेटे दोबारा इंस्टॉल करी है और पिछली क्लास नहीं दिख रही। ऊपर क्लासेस से ऊपर ऑल, लाइव नाउ और रिकॉर्डेड, ऐसे इस टाइप से 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करके देखो, थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद भाई दीपक, नाम राशि ही सेम है तो अच्छी बात है। अच्छा, कैथल विद्रोह रह गया, ठीक। तो आते हैं कैथल विद्रोह पे भी भाई। और कैथल विद्रोह को कब छेड़ेंगे? अब देखो, वो भी पार्ट इकट्ठा, ये भी लगभग जुड़े हुए थे इधर पानीपत का। और वो जो है कैथल विद्रोह, फिर उसके जस्ट बाद आपका 69 में जो जाटों का विद्रोह हुआ था, गोकला जाट, चूड़ामणि और राजा राम का, है ना। फिर 72 में जो है सतनामियों का विद्रोह हुआ नारनौल में, वो वाला पार्ट में एक साथ कराता हूं, बैटल्स वाला पार्ट एक साथ कराता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक करनाल की बैटल कराऊंगा, फिर थर्ड बैटल कराऊंगा। चलो, इसके जस्ट बाद ही वो पार्ट करा दूंगा, निश्चिंत रहो।
तैमूर का रूट बता दो। बता देता हूं बेटे, इसके बाद बता देता हूं, सारी चीजें बताई जाएंगे, निश्चिंत रहो। जाटों का विद्रोह जरूर बताना, बिल्कुल इतिहास का पहला किसान आंदोलन मान के चलो उसे, जाटों का विद्रोह जो था, है ना। चलो, तो बच्चे अकबर जो है 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 को। अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अकबर किसका बेटा था? अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। तो हुमायूं के मरने के बाद होता क्या है, 7 अक्टूबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को हेमू देखता है कि दिल्ली की गद्दी पे कोई भी नहीं बैठा है। ध्यान से सुनना, तथ्य बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तथ्य है कि 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पे कोई भी नहीं बैठा है। जाके पूछता है राजा कौन है? बोला कोई नहीं है। बोला कोई नहीं है, फिर मैं हूं, है ना। बोला ये पेन किसका? किसी का नहीं है। जेब में डाल के बोला फिर मेरा है ना। तो ये कहता है कि स्वयं को दिल्ली का राजा घोषित कर देता है। कब? 7 अक्टूबर 1556 को। और ये खबर पंजाब में थे अकबर और साथ में बैरम खां, ये सेनापति था, कटप्पा जैसा वफादार सेनापति हुमायूं का, और इसको अकबर के संरक्षण में छोड़ रखा था हुमायूं ने। ये बात पता लगती है बैरम खां को पंजाब में। तुरंत ही बैरम खां क्या करता है, राज्यभिषेक करा देता है अकबर का। राज्यभिषेक करा देता है अकबर का, कोरोनेशन करा देता है अकबर का। और 7 अक्टूबर 1556 को इसका कोरोनेशन हो गया था। ये बताओ 7 अक्टूबर पहले है या 15 अक्टूबर पहले है? 7 अक्टूबर पहले आती है, यानी ये 14 साल का भी हुआ नहीं है, 14 साल से 8 दिन कम है अभी, है ना। तो अकबर जो है कितनी उम्र में? 13 साल की उम्र में नाम का तो शासक बन गया था। अकबर कितनी उम्र में राजा बना था? 13 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। ये बात अपने जहन में, कलानौर पंजाब में, बिल्कुल ये बात अपने जहन में बैठा लेना। अकबर महज 13 साल की उम्र में राजा बन गया था। अब ये लड़ाई कब हुई? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब मैं इसकी डेट लिखने जा रहा हूं बेटे। ये लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 को। अब 15 अक्टूबर जा चुका है इसकी बर्थ डेट। अब ये 14 साल का, यानी पानीपत की पहली लड़ाई के समय अकबर की उम्र 14 साल थी और 13 साल की उम्र में इसका राज्यभिषेक हो गया था, है ना। इतिहासकार चाहते तो इसको भी लगभग 14 साल लिख सकते थे, लेकिन तथ्य को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते कि हाँ 1 साल और कम कर दो उम्र। चलो, और वास्तविकता भी यही है। अब इनके बीच युद्ध होता है। देखो, हो सकता है आपसे क्वेश्चन करा जाए किस किस के बीच में पानीपत के सेकंड बैटल, दूसरी लड़ाई हुई है, हेमू के साथ वो किसने लड़ी है, और अकबर ऑप्शन में ना दिया हो, तब हो सकता है आपको बैरम खां दिया जाएगा, क्योंकि वास्तविक ये युद्ध बैरम खां ने ही लड़ा था। अकबर तो छोटा बच्चा था। प्रमोद, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट 2 मिनट बाद ना वो आपके कमेंट में आपकी तरफ से करा मिलता है। तो 2 मिनट वेट करो, एक बार पूरा टॉपिक कराने के बाद फिर बताना, कुछ डाउट बचे तो। देखो, अब जो आपने बोला वही चीज है, जस्ट मैंने, चलो इंग्लिश में जीएस की एमसीक्यू बुक कोई भी ले ले भाई। दिशा पब्लिकेशन की 14,000 प्लस है, अरिहंत की 10,000 प्लस है, बहुत सारी बुक है, कोई भी ले ले। बीच में इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। देखो ध्यान दो। तो बेटे होता क्या है, इतिहासकार हरियाणा के इसको डिफाइन करते हैं कि हेमू 70% युद्ध को जीत चुका था। अचानक से एक तीर जो है हेमू की आंख में लग गया और हेमू मूर्छित होकर घायल होकर जमीन पे गिर गया। हेमू की सेना में ये झूठी खबर, अफवाह या हड़कंप फैल गया कि हेमू मारा गया है और सेना इधर उधर भाग गई, इसलिए हेमू ये युद्ध हार गया। ये हेमू जो है ये युद्ध हारा था, अकबर इस युद्ध को जीता था। अब मेरे बच्चे, ये बात सत्य मैं नहीं मानता,
और कई इतिहासकार भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यदि इतना वीर होता तो हुमायूं के रहते रहते ही कोई नहीं, जो भी मैच हो रहा है बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज सत्य नहीं है बेटे, नहीं तो ये लड़के राजा बनता, है ना। दूसरी बात, अब जो व्यक्ति लड़के राजा नहीं बना है, ये सत्य नहीं है। मोस्टली इतिहासकार इसको झूठ ठहराते हैं, कहते हैं सीधा सीधा युद्ध अकबर और बैरम खां जीत गए थे और हेमचंद्र विक्रमादित्य मारा गया था। परंतु यहां से एक अजीब सा फैक्ट है कि हेमू का मकबरा कहां है। हेमू का मकबरा कहां पे है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब कुछ टीचर इसको कहते हैं हेमू का मकबरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हिंदू था, इसका मकबरा कैसे हो सकता है ना। तो बेटे शोधापुर है पानीपत में, पानीपत के शोधापुर में, मेरे घर के पास ही है ये, हेमू का मकबरा है, याद रखना ये बात। ये जो इसके मुस्लिम चाहने वाले थे उन्होंने बनवाया था। हेमू का मकबरा कहां पे? पानीपत के शोधापुर में है। और लगभग मदर को मैं ड्यूटी छोड़ने जाता हूं तो रास्ते में डेली ये मुझे दिखता भी है। पानीपत के शोधापुर में हेमू का मकबरा है। अजय भी और शिक्षा भी दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े हो बेटे, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमू ही था, हेमू ही था। और थोड़ा वेट करा करो, अपना कंटेंट मत दिया करो, थोड़ा सा वेट करो। उससे क्या होता है, जो चीज मैं एक तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ सीधा सीधा 2 वर्ड में आगे लिखी मिल जाती है, फिर ये होता है छोड़ इस चीज को, है ना। पानीपत से ही हूँ बच्चे में, पानीपत से हूँ और पानीपत से ही लाइव हूँ इस समय। ये जो क्लास चल रही है ना, पानीपत से ही लाइव चल रही है। देखिएगा, हेमू का मकबरा आपसे पूछे तो कहां पे है बच्चे? पानीपत में है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक भी हेमू। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमू ही था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, है ना। चलो, अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतता है। और बेटे अकबर ने, याद रखना, एक धर्म चलाया था, एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही, जिसका एक ही फॉलोवर था, एकमात्र व्यक्ति ने फॉलो करा था, जिसका नाम है महेश दास आप जानते हो बीरबल के नाम से, है ना। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। आपको मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा धर्म था, कोई बुराई नहीं थी इसमें, पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने क्यों फॉलो, मतलब क्यों फॉलो करा, बाकियों ने क्यों नहीं करा। थोड़ा सा इंसान के एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती थी। इस धर्म में क्या था कि जहां से भी आपका शासक गुजरेगा आप अपने पगड़ी उतार के उसके चरणों में रखोगे, तो ये एक किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए लोगों ने इस धर्म को फॉलो नहीं करा। अदरवाइज अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। आज तक इतिहास में 2 ही शासकों के आगे ग्रेट लगा है, अकबर और अशोका द ग्रेट, है ना। और वास्तविकता में इसने बहुत, मतलब ऐसे कार्य करे हैं, बेहतरीन कार्य करे हैं, और काफी कह सकते हो डेवलपमेंट करवाया है। काफी अच्छा पीरियड रहा है, गोल्डन पीरियड था अकबर वाला। और इसका समकालीन कौन था? नहीं बच्चे, मंडे को क्लास होगी, कल नहीं होगी। 5 days अ वीक क्लास है, सैटरडे संडे। पाइबोस या सिजदा आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है दीपक। आपने अभिषेक सर वाली क्लास कंप्लीट करी हुई है, बहुत अच्छी बात है।
है ना। अरे नहीं अजीत भाई, बहुत डाटा है ये, एक क्लास में 2 लड़ाई कंप्लीट कर ली ना, टाइमली आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, बस इतना पता है मुझे। सिजदा या पाइबोस, है ना। चलो, इसका समकालीन कौन था, अकबर का समकालीन कौन था, ये सवाल पूछा गया है। कवि, समकालीन कवि जिसका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देता हूं, कल की क्लास में आप लोग आराम से सर्च करके ही इसको, इसका आंसर देंगे। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने दे ही दिया है ना। और उनके गुरु का नाम वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ डिस्कस हम करेंगे साथ में। जाट आंदोलन या जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, या फिर मंडार राजपूतों का विद्रोह, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक मैं कह रहा था, क्योंकि मुझे 5 मिनट इसकी रूट के लिए चाहिए थी, तैमूर का रूट इन हरियाणा, इसको बेटे एक बार करेक्ट कर लो। रूट इन हरियाणा, मैंने बाई मिस्टेक ना जॉर्ज थॉमस का लिखवा दिया। अभी जॉर्ज थॉमस भी आएगा 1798 में, देखना। सबसे पहले आप सभी को पता है अनकई सिरसा से, है ना, फिर ये घुसता है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद से बेटे इसको करना नेक्स्ट जींद, रूट चेंज कर लेना, ये जींद, जींद से आता है बेटे करनाल का असंध, असंध में आता है। असंध है ना, करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है आज के दिन। असंध जाता है ये जींद से, फिर यहां से आता है बेटे पानीपत, पानीपत, फिर सोनीपत, और फिर ये एंटर करता है दिल्ली में। ये रूट रहा है तैमूर लंका, क्योंकि ये लूट करने आया था, है ना। ये रूट रहा है तैमूर लंका। ग्राम सचिव के ले रहे, सारी चीजें निश्चिंत रहो रितु, आपको एक ऐसी क्लास दे दी जाएगी कि उससे बाहर आपको ग्राम सचिव में कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, ग्राम सचिव रिलेटेड मैटर, है ना। ये रूट रहा है। चलो, अब हो गया है पूरा टाइम रिवीजन का, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर को इनविटेशन भेजी थी इब्राहिम लोदी के चाचा और उसके चचेरे भाई आलम खां और दौलत खां लोदी ने, जो कि पंजाब और दिल्ली के सूबेदार थे। इब्राहिम लोदी की राजधानी थी बेटे आगरा, है ना। उधर से राणा सांगा ने इनवाइट करा था। अब बाबर इससे लड़ता है, रात को ही तोपे चला देता है, और तुलगमा युद्ध नीति की मदद से ये पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि असंभव थी इसके लिए जीतनी, ये जीत लेता है। 12,000 सैनिक थे इसके पास और उनके पास 1.25 लाख सैनिक, फिर भी बाबर ही जीत जाता है। चलिए, इससे पहले 1525 में बाबर और हुमायूं ने हांसी पे अटैक करके इब्राहिम लोदी के फौजदार हमीद खां को हरा दिया था, और हांसी, सेकंड गोल्डन एरा, बिल्कुल हांसी की गद्दी पे अपना कब्जा कर लिया था, और उसके बाद ये इब्राहिम लोदी से लोहा लेने निकला था। इस लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। बाबर ने क्या क्या चीजें बनवाई हैं, काबुली बाग, काबुली मस्जिद और काबुली महल। ये काबुली थी कौन, काबुली ये वो थी जो इसकी यादों में बसी हुई थी, यानी इनकी धर्म पत्नी थी काबुली। ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक बागर, या बाबर, बागबानी का शौकीन मुगल शासक भी आप क्या बोलोगे, बाबर को ही बताओगे। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है मेरे बच्चे। बहलोल लोदी का मकबरा भी पूछे, बहलोल लोदी का मकबरा कहां पे, बहलोल लोदी का मकबरा, टॉम ऑफ बहलोल लोदी, तो भी आप क्या मार्क करोगे बेटे, PNPT, पानीपत, है ना। बाबर का ये भारत में 5वां अटैक था, और पहली बार ही भारत में तोपों का इस्तेमाल कब हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई ही आप मार्क करोगे, है ना। बेटे हसन खान मेवाती ने जो विद्रोह करा है, ये सारे विद्रोह एक साथ पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको अभी बताया तो है। अब समय हो गया है, फिर आप कहते हैं कि आप इसके बारे में बताएं।
भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, समझदार हो। चलो, डेली की 3 से 4 मिनट रिवीजन को देते हैं बच्चे हम, ताकि वो चीज आपके जहन में बैठ जाए। दूसरी, इसके बाद वो राणा सांगा से लड़ाई करने जाता है कि ये मेरा साथ देने नहीं आया, राणा सांगा को मारता है। लेकिन इसके साथ 3 गुना सेना होती है, महमूद लोदी भी होता है और मेदिनी राय भी। लेकिन फिर भी बाबर जैसे तैसे जिहाद का नारा देके जीत जाता है। महमूद लोदी का आना ये जायज मानता है कि इब्राहिम लोदी वाला दुख था इसको, लेकिन मेदिनी राय खामखाई आया, तो 28 में फिर मेदिनी राय पे गुस्सा उतरता है और मेदिनी राय मारा जाता है। और इसके महल की रानियां और दासियां जौहर करती हैं। तो बाबर ने पहली बार जौहर कब देखा? 1528 में चंदेरी के युद्ध के बाद। 29 में घाघरा का युद्ध होता है अफगानों के खिलाफ, और महमूद लोदी और शेरशाह सूरी एक साथ होते हैं इनकी सेना, और बाबर जीतता है यहां भी, लेकिन घायल हो जाता है। अंततः 1530 में वो मारा जाता है ना। 1528 में चंदेरी के युद्ध के बाद इसका एक सेनापति था बाबर का, जिसका नाम था मीर बाकी। ताशकंद से था, इसलिए इसको मीर ताशकंदी भी कहते थे। बाबर इसको प्यार से बाबरी बुलाता था। और इसी ने एक मस्जिद बनवा के बाबर को गिफ्ट करी कि ये मस्जिद मेरी तरफ से आपको तोहफा है, जिसको आप बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हो। 2020 और 21 का सबसे गर्म मुद्दा था, है ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ये ट्रिक आपको बताई थी। 26 में पानी पिया बाबर ने, यानी पानीपत की लड़ाई। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध। 28 में चंदेरी का युद्ध। 29 में घाघरा का युद्ध। और 30 में बाबर जो है वो मारा गया था। और बेटे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विच टुक प्लेस ऑन 5th ऑफ नवंबर 1556, 1556, किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये कौन था? रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, रेवाड़ी का एक मसाला व्यापारी था। और इसने स्वयं ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और जब कोई भी नहीं बैठा था गद्दी पे, तो 7 अक्टूबर 1556 को ये कहता है कि मैं इस समय शासक हूं। बिल्कुल, है ना। ये खुद जाके शासक बन जाता है। लेकिन इधर बैरम खां अभी राज्याभिषेक करा देता है अकबर का, और अटैक करते हैं। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू मारा जाता है। जीत बैरम खां और अकबर की होती है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक भी हेमू था। हेमू का मकबरा जो है मेरे बच्चे वो शोधापुर पानीपत में है। और याद रखना, धर्म चलाया था एक बीरबल, बीरबल ने, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था, और इसका एकमात्र फॉलोअर था बीरबल, है ना। ये कहानी आज हमने पढ़ी। और साथ में बच्चे याद रखना, मैंने ये तैमूर का रूट चेंज कराया है। सिरसा से फतेहाबाद, जींद, फिर असंध, करनाल होते हुए पानीपत, सोनीपत और दिल्ली। ये आपका मेरा रीजनिंग का बैच कब कहाँ आ रहा है बेटे, आप मुझसे पूछ सकते हो एफबी पे, और जब भी आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, है ना। जो भी नया स्टूडेंट है मुझसे जुड़ना चाहता है बेटे, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। जो आपके डाउट आप फॉलो कर सकते हो या रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेरे ख्याल से 5000 फ्रेंड्स पूरे हैं, तो शायद ही ऐड कर पाऊं, देखता हूं मैं। और ये मेरा FB ID है, जो जहाँ पे आप ऊपर सर्च के ऑप्शन में एंजिल प्रिया सर्च करते हो ना, वहां पे ये डालना बेटे, आपको मेरी FB ID मिल जाएगी। और वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हो, और जो भी आपका डाउट क्वेरी है वहां आप पूछ सकते हो। चलिएगा, आप सभी का कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, हंसते रहें, सेफ रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को।